अल्लाह ताला के फजल से हमने 23 पारे मुकम्मल और 24 पारे का रुबो यानी एक पाव तरावी के अंदर पढ़ लिया। आज हमने चूँकि कल सूरह यासीन की एक आयत रह गई थी तो वहाँ से हमने तिलावत शुरू की। सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह ताला ने पहले तो फरिश्तों की कस्में खाई, हालांकि उसे कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान कितने बदनसीब हैं कि इंसानों को बनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में कस्में उठाई। अपनी वादानियत को बतलाने के लिए अल्लाह ताला ने चंद कस्में खाई, उसके बाद फरमाया कि मैं एक हूँ। फिर शैतान का तस्करा है कि पहले जो अल्लाह ताला की इजाज़त थी और छूट थी तो शैतान फरिश्तों की सरगोशियाँ, उनकी वो बातें कि जो वो किया करते थे आपस में, उनको सुन लिया करता था और नजूमियों को आकर के बतला दिया करता था। फिर नजूमी उसमें एक बात तो शैतान की बताई हुई होती थी और 9 बातें अपनी तरफ से जो उसमें मिक्स करके लोगों को बतलाया करते थे। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को बंद फरमाया और फिर आगे चल करके जो है मुख्तलिफ अम्बिया का तस्करा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इब्राहीम हैं, और हज़रत इब्राहीम में ख़ास तौर से हज़रत इब्राहीम के उस वाक़े को जिक्र किया गया है कि जिसको हम कुर्बानी के मौके पर आमतौर पर सुनते हैं कि जब उन्होंने अपने बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए उनकी गर्दन पर छुरी रखी थी। कुरान ने ये बयान किया कि वो फरमाते हैं या बुनैया इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा, कि ख्वाब में मैंने देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी राय क्या है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम जो 7 साल का बच्चा है उनका जवाब सुनिए। वो फरमाते हैं कि या अबत, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, इफ़अल मा तुअमर, जिस बात का आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसे कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल जो था ये नबी को ही अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। बहरहाल इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी सब्र होना चाहिए और अल्लाह ताला जिस बात का हमें हुक्म दे दें उस बात पर हमें उस बात को कर गुजरने में हमें ज़रा बराबर भी जो है तअम्मुल नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। फिर आगे चल करके मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हम पढ़ चुके हैं। फिर लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या वो बताना मक़सूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह यूँ बयान फरमाता है कि अबा ग़ैरल फ़ुल्किल मशहूर, कि अपनी कौम को अज़ाब की धमकी दे करके वो चले हैं और अल्लाह की जो है इजाज़त नहीं हुई, इजाज़त मिली नहीं थी, बग़ैर इजाज़त के वो चल पड़े। देखिए जो बंदे ज़्यादा मुत्तक़ी होते हैं, ज़्यादा करीब क़ुर्बत वाले होते हैं, उनको सज़ाएँ भी वैसी ही दी जाती हैं। अरबी का एक मक़ूला है हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन, उसको उर्दू में अगर आपको समझना है तो आप ये समझें कि कोई बच्चा अगर हमारी यहाँ इस जगह पे जूता पहन करके आ जाए तो हम में से कोई नाराज़ नहीं होगा, उसे हम समझाएंगे कि बाबू यहाँ पे जूता पहन के नहीं आना चाहिए। लेकिन वही कोई बड़ा आ जाए तो हर एक नाराज़ होगा। यही हाल जो है अल्लाह ताला का, यही मामला अल्लाह ताला फरमाता है अपने आम बंदों से और अम्बिया से। तो लूत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चूँकि बग़ैर बताए हुए अपनी कौम से जो है चले गए और वहाँ से हिजरत कर गए। हिजरत करते हुए उन्होंने दरिया की राह ली और समुद्र में कश्ती में सवार हो गए। चूँकि अल्लाह की इजाज़त नहीं थी इसलिए अल्लाह ताला ने आज़माइश में उनको डाला। हुआ ये कि तूफ़ान आया और कश्ती जो है बर्फ़ में फंसने लगी या फिर वज़न की वजह से हिचकोले खाने लगी। तो लोगों ने ये कहा कि भाई हम में जो है कोई ऐसा बंदा है कि जो अपने मालिक से भागा हुआ है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए, चुनांचे कुरानदाज़ी हुई, फसाहम फकान मिनल मुदहज़ीन, कुरान ने नकल किया तो कुरानदाज़ी में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। चुनांचे उनको दरिया के समुद्र के अंदर डाल दिया गया। फिर मछली ने उन्हें निगल लिया और अल्लाह ताला ने बड़ी अजीब बात कही, फरमाता है कि लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, कि अगर तो यूनुस मेरी तस्बीह न करते, मेरी बड़ाई न करते तो ललबिसा फी बत्निही इला यौमि यबअसून, क़यामत तक में यूनुस को मछली के पेट में ही रखता। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की बड़ाई बयान की। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरह अंबिया 17वें पारे में अल्लाह ने उनकी ये तस्बीह नक़ल फरमाई है कि या अल्लाह आपकी ज़ात पाक है, आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है, नहीं है कोई माबूद मगर आप, हम ही ज़ालिम। ये दुआ भी हमें क्या है, इसकी भी कसरत करनी चाहिए। तो इस तस्बीह की बरकत से यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नजात दी मछली के पेट से। फिर फरमाता है कि फनबज़नाहु बिअराइ वहुव सक़ीम वअंबतना अलैहि शजरतन मिन यक़तीन, के एक दरिया में मैदान में जो है मछली ने जा करके उन्हें उगल दिया और फिर निहायत वो कमज़ोर हो चुके थे। आप सोचें 40 दिन मछली के पेट में रहना तो ये इंतहा से ज़्यादा जो है मुश्किल मामला है। वहाँ कोई ऑक्सीजन का कोई मामला नहीं और जो खुराक मिलनी थी वो मुहैया नहीं थी। बहरहाल तो जो
اسباب ظواہر تھے وہ اپلائی ہونے تھے تو کمزور ہو گئے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کدو کا درخت اگایا, اس درخت کے ذریعے سے ان کو میں نے روزی بھی دی, سایہ بھی اس درخت نے کیا ان کے اوپر, پھر وہ جو ہے تندرست ہو گئے. ادھر قوم کی حالت یہ ہوئی کہ یہ ایمان لے آئی, اور ایمان لانے کے بعد پھر یونس علیہ السلام واپس ہوئے اور پھر بڑے شان و شوکت کے ساتھ رہے. یہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی تسبیح ہر حال میں ہمیں کرتے رہنی چاہیے. اللہ کے ذکر میں ہی اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ کی نصرت آتی ہے. بہرحال اس کے بعد سورہ صاد آتا ہے. سورہ صاد کے اندر حضرت داؤد, حضرت ابراہیم, حضرت سلیمان, ان سب انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. سورہ زمر ہے, اس کے اندر بالخصوص علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا. فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایجوکیشن پہ کتنا فوکس کرتا ہے. قرآن میں ایجوکیشن کی امپورٹنس اور اہمیت بتاتا ہے. پھر 24ویں پارے میں جو اخیر میں جا کر کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے, جنت اور جنتی اور جہنمیوں کا, کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دروازے جو ہے پہلے سے کھلے ہوں گے جنت کے ان کے لیے, اور جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت دروازے کو کھولا جائے گا اور ان سے پوچھنے والے پوچھیں گے فرشتے کہ الم یاتکم رسول من قبلکم, کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں ڈرائیں؟ تو وہ کہیں گے بلا, بالکل, وائی ناٹ, کیوں نہیں آئے تھے. ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن معاملہ یہ رہا کہ اللہ عذاب کا جو کلمہ تھا, اللہ کا جو وعدہ تھا, وہ ہم پر جو ہے سچ ہو چکا ہے, اس وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں. افسوس کریں گے لیکن اس وقت ان کا افسوس انہیں فائدہ نہیں دے گا. لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کفار میں سے ہرگز نہ بنائے, ہمیں ان گروہوں میں شامل فرمائے کہ جن گروہوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے آپ حضرات کی خدمت میں. ماشاءاللہ حضرت خطیب صاحب دامت برکاتہم, ہمارے حضرت امام صاحب دامت برکاتہم دونوں موجود ہیں, دونوں مدرسے کے سلسلے میں تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات سے بھرپور تعاون کی درخواست ہے. ماشاءاللہ ہم دوسروں کو تو تعاون کرتے ہی ہیں, یہ ہمارے اپنے ہیں تو اپنائیت کا حق ہوتا ہے. اور ان کے جو ادارے ہیں ماشاءاللہ جو ہے خطیب صاحب کے ادارے کو آپ میں سے اکثر حضرات جانتے بھی ہیں, اور ان کی کارکردگی صرف کاغذ کی حد تک نہیں ہے بلکہ کیا ہے فضاؤں میں اور سوسائٹی کے اندر اس کی کارکردگی نمایاں طور پر دیکھی اور محسوس کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی. انشاءاللہ یہ سب بات آپ کے تعاون سے ہے اور آپ کے فضل و احسان سے ہے. حضرت خالد جہانگیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان حضرات کا بھرپور تعاون فرمائیں.